हे गाइस, दिस इज अमन। वेलकम टू लर्निंग बोट चैनल। आज हम देखेंगे कि क्या है ये स्टॉक मार्केट और क्या होते हैं स्टॉक्स और शेयर्स। सो शेयर्स आर बेसिकली स्मॉल पीसेस ऑफ कंपनी। मतलब कोई भी शेयर उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है, या आसान शब्दों में कहें तो किसी भी कंपनी का शेयर उस कंपनी को ही रिप्रेजेंट करता है, और शेयर्स के कलेक्शन को स्टॉक कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आम का कार्टन है, जिसे हम कहते हैं आम का स्टॉक। एक आम एक शेयर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल इन ऑल इसका मतलब यह है कि शेयर्स के कलेक्शन को ही स्टॉक कहते हैं। तो इस तरह से किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स जब मार्केट में कलेक्टिवली ट्रेड होते हैं तो उसे बोलते हैं स्टॉक। और इस तरह बहुत सारी कंपनी के स्टॉक जहां ट्रेड होते हैं उसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट, जहां इन स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है, लाइक एनी अदर मार्केट। ये स्टॉक मार्केट्स कौन कौन सी हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इन शेयर्स को समझे कैसे कि प्रॉफिट और लॉस किस तरह होता है। सो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने उस कंपनी को ही बाय किया है। सो नाउ कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी लॉस में जाती है तो आपको भी लॉस होगा। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी शेयर उस कंपनी की वैल्यू को ही रिफ्लेक्ट करता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि ये शेयर प्राइस कम और ज्यादा कैसे हो जाता है, जबकि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस तो सिर्फ क्वार्टरली डिक्लेयर होता है, बट शेयर प्राइस तो डेली फ्लक्चुएट होता है। एक्चुअली हर सेकंड फ्लक्चुएट होता है। इसका रीजन है हम यानी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आप सोचेंगे वो कैसे? तो देखिए, जब भी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर आता है और उस कंपनी में बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करता है तो उस कंपनी का आउटलुक प्रोग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। रिसेंटली एक डील हुई थी फेसबुक एंड जियो में, जिसमें फेसबुक ने अप्रॉक्स 9% ऑफ स्टेक्स जियो के खरीदे थे, विच मींस फेसबुक ने जियो कंपनी में इन्वेस्ट किया। क्या रिजल्ट मिला उसका? जिस टाइम पे ये डील हुई, जस्ट उसके एक दिन पहले रिलायंस के शेयर का प्राइस और इस डील के बाद रिलायंस के शेयर के प्राइस पे काफी डिफरेंस आया। इस डील के बाद भी रिलायंस में और भी कई सारी डील्स हुई, जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर का प्राइस 59 ट्रेडिंग डेज में ही डबल हो गया। तो दोस्तों, जिन लोगों ने आज से 2 मंथ पहले रिलायंस में सपोज 50 के रुपीज लगाया होगा, उनको 1 लाख रुपीज रिटर्न में मिला। तो गाइस, दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है सो प्लीज कमेंट करके बताएं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करें। हम हर तरह से आपके डाउट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स किस तरह से मार्केट में हम तक पहुंचते हैं और कौन इसकी डील हमारे साथ करता है। Please like, share and subscribe to this channel and click on the bell icon to get instant notification for upcoming videos. And don't forget to share this playlist with those who want to learn trading from scratch. Until then, happy learning.